हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग गाय। मैथमेटिक्स अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर में जिसका नाम रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, उसके हम इंट्रोडक्शन में आ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका, हम सेकंड चैप्टर पे आ गए रेशियो एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेशियो एनालिसिस पहले वर्ड का मतलब समझते हैं कि नहीं। रेशियो तो आपने बहुत पहले सुना, मैथ्स में भी रेशियो रहता है 1:1, ये सब रेशियो रहता है, बट प्रॉपर एक इंग्लिश में डेफिनेशन रहता है ना उसका। तो ऐसे इसका सीन है, क्या सीन है? रेशियो इज वन फिगर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर फिगर, है कि नहीं। जो एक रेशियो है वन फिगर में रहता है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर फिगर। इट इज़ मैथमेटिकल यार्डस्टिक ऑफ मेजरिंग रिलेशनशिप ऑफ टू फिगर्स। हम उसका मेजर करते किस में, रिलेशनशिप में, किसके में, टू फिगर और आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम, एक आइटम या फिर ग्रुप ऑफ आइटम विच आर रिलेटेड इज ईच अदर एंड म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, है कि नहीं। मतलब म्यूचुअल डिपेंडेंट एक दूसरे पर रहेंगे, ये प्रॉपर एकदम। इट इज सिंपली द क्वाड्रेंट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के क्वाड्रेंट रहते हैं वो। इट कैन बी एक्सप्रेस इन फ्रांसिक्स और डेसिमल पॉइंट इन ए प्योर नंबर में डेसिमल में भी रह सकता है कि नहीं। ये हुआ। उसके बाद क्या एक और कुछ रहेगा, क्या रहेगा इसका, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि रहेगा व्हेन करंट असेट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज आर 1 लाख रुपीज़। मतलब करंट असेट है बिजनेस का, उसका अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज़। एंड करंट लायबिलिटी 25,000। करंट असेट था 1 लाख का, 25,000 करंट लायबिलिटी का। द रेशियो बिटवीन करंट असेट करंट लायबिलिटी विल बी एक्सप्रेस। तो बोल रहा रेशियो पता करो, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। 1 लाख डिवाइड बाई 25,000 कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को क्या बोलेंगे, रेशियो। बट इज एक्सप्रेस बाय, मतलब वो रेशियो जो रहेगा, ये रेशियो है, इट इज एक्सप्रेस बाय एज 4:1। अब 4:1 कैसे पता चला? 1 लाख का कितना था, 4 था, और 25,000 1 था, है कि नहीं। मतलब 1 लाख पूरा टोटल था, उसका मतलब 4 लिए। कैसे 4 पता चला? 25,000 को डिवाइड किया 1 लाख में, तो कितना हुआ, 4 आया ना, तो 4:1 ही आया। ये था रेशियो, मतलब ये रेशियो का मतलब था, है कि नहीं। अब रेशियो में भी तो टाइप है कि नहीं। पहले 3 टाइप, बैलेंस शीट रेशियो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो एंड कंबाइंड रेशियो। अब बैलेंस शीट रेशियो क्या होता है? बैलेंस शीट रेशियो रहता है, बैलेंस शीट को फिनेंशियल रेशियो भी बोलते हैं। फिनेंशियल रेशियो, बैलेंस शीट और फिनेंशियल तो सेम ही आपको पता ही रहेगा, है कि नहीं। बैलेंस शीट का काम क्या है? द रेशियो विच एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम मेंशन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस शीट सबको पता है एंड ऑफ द ईयर बनता है, तो वही बैलेंस शीट रेशियो का मतलब यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम, मतलब 2 आइटम ऐसे उससे भी ज़्यादा। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये सब जो रहता है ये क्या बैलेंस शीट रेशियो में आता है। उसके बाद रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू स्टेटमेंट क्या रहता है? रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है, ऑपरेटिंग रेशियो आता है, एक्सपेंसेस रेशियो आता है। अभी थोड़ा सा डाउट आता है ये सब क्या है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कंबाइंड रेशियो हुआ, कंबाइंड में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड रेशियो, ये सब रेशियो है। बट ये रेशियो आता कहाँ पे? ये सब तीनों टाइप के अंदर आते, बैलेंस शीट में आते, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो में आते हैं एंड कंबाइंड रेशियो में आते। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बैलेंस शीट का कौन सा रेशियो है, अभी भी डिस्कस किया है। बैलेंस शीट में 6 रेशियो है, रेवेन्यू में 6 है एंड कंबाइंड में कितना है, 7 है कि नहीं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला क्या रहेगा, बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो में 6 में बोला, पहला क्या रहेगा, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या, करंट रेशियो का एक और नाम है क्या, वर्किंग कैपिटल रेशियो। जैसे अपने रहते ना चंदू मंदू सोनू मोनू, अलग अलग नाम रहता है, वैसे इसका भी नाम है। करंट रेशियो का क्या नाम है, और वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसका काम क्या, रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। इसका काम ये, द रेशियो कैलकुलेटेड बाय डिवाइड करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। मतलब इसका काम क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला करंट रेशियो का, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट सबको ही पता है, करंट असेट क्या क्या रहता है कि नहीं। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सब, या फिर जैसे डिपॉजिट, एडवांस, लूज टूल्स, या फिर डेटर्स, इसमें करंट असेट। करंट लायबिलिटी क्या रहता है, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ, है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑक्योर्ड हुआ, ये सब करंट लायबिलिटी। तो समझा ना करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। उसके बाद क्या है हमारे पास, सेकंड क्या है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में क्या है, द रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड लिक्विड लायबिलिटी। अभी लिक्विड एसेट कहाँ से आ गया, हमने चलो मानते करंट असेट करंट लायबिलिटी पढ़ा था, बट लिक्विड नहीं पढ़ा था यार। तो लिक्विड क्या है, लिक्विड एसेट मतलब करंट असेट जो रहेगा ना, करंट असेट जो हमने पढ़ा ना अभी, उसका जितना क्वेश्चन में अमाउंट रहेगा ना, उससे लेस करने का, किसका अमाउंट लेस करने का पता है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस एंड स्टॉक, ये दिया रहेगा ना, इसको माइनस करेंगे करंट असेट से, अमाउंट से, तो जो भी आएगा उसको लिक्विड एसेट बोलेंगे। ये ध्यान रखने का, इसका कोई प्रॉपर वो नहीं, बस ये इसका आंसर लाने के लिए क्या रहेगा। लिक्विड लायबिलिटी का क्या रहेगा, लिक्विड लायबिलिटी लाने के लिए क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी को लेस करना पड़ेगा किससे, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट से। मतलब क्वेश्चन में आपने वो देता ना बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट सबका अमाउंट दिया रहेगा, तो बोलेगा लिक्विड लायबिलिटी निकालो। तो लिक्विड लायबिलिटी अब बोलेगा आप कैसे निकालेंगे, तो क्या रहेगा सीन, करंट लायबिलिटी का हम अमाउंट लेंगे, करंट लायबिलिटी का अमाउंट लेस किससे करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट जितना रहेगा और कैश क्रेडिट का जितना पहले लेस कर देंगे, तो लिक्विड लायबिलिटी मिल जाएगा, है कि नहीं। लिक्विड का भी हो गया। उसके बाद क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो। हम एक बाय स्टेप जाएंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो का काम क्या है, क्रेडिट स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, मतलब उधारी जो रहता है बिजनेस को, टेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल, टेस्ट करना,
क्रेडिट स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर टू टोटल असेट, मतलब प्रोप्राइटर और टोटल असेट के बीच का रिलेशनशिप बनाने का काम रहता है इसका। अब इसका फॉर्मूला क्या है प्रोप्राइटर रेशियो का, प्रोप्राइटरी और शेयर होल्डर, प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स एक ही होते है कि नहीं, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट इनटू 100 में क्यों परसेंटेज फॉर्म में निकालना है इसमें, है कि। उसके बाद ये हो गया प्रोप्राइटर रेशियो, सबका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बहुत बच्चे लोगों का डाउट क्या होता है ना, फॉर्मूला इतना सारा देखते ना बहुत डाउट आ जाता है मन में, अरे यार चैप्टर छोड़ देते, बट मेरे हिसाब से ना इससे ईजी चैप्टर है ही। अब मेरे को नहीं पता आप कैसे याद करोगे, कैसे करोगे, वो झोल झपाट हो जैसा भी करना है आपको करना है, फॉर्मूला पता चल जाना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, है कि नहीं। अगर फॉर्मूला पता चल गया तो आराम से, लेकिन ना इतना भी ईजी नहीं है, इतना भी ईजी मतलब क्या बोलने का मतलब ईजी है, लेकिन सीन क्या है कि लिक्विड रेशियो जैसे मैं बोला, अब बच्चे लोग को बोलेगा फॉर्मूला पता चल गया, फॉर्मूला पता चलने से, लेकिन इतना तो पता रहना चाहिए ना लिक्विड एसिड में कौन कौन सा माइनस होगा, इतना तो पता रहना चाहिए वैसे ही। उसके बाद क्या होगा प्रोप्राइटर रेशियो हमारा हो गया। प्रोप्राइटर के बाद क्या है स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो को क्या एक और नाम है, क्या नाम है इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल रेशियो, है कि नहीं। अपने गली गली में दोस्त लोगों का नाम रहता है, सोनू चंदू मोंदू कुछ भी आप नाम डाल देते हैं, वैसे स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो में भी है, उसका भी नाम है इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल रेशियो। उसके बाद का फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला क्या है, पहले इसका काम क्या है, क्या रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक एंड वर्किंग कैपिटल, मतलब दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालता है। स्टॉक वर्किंग फॉर्मूला क्या है, स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, स्टॉक का अमाउंट जो दिया रहेगा वो डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, है कि नहीं। इट कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑल्सो बाय मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाय 100, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में निकलना रहता है। उसके बाद क्या है फिफ्थ हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो, मतलब बोला ना उस बैलेंस शीट में 6 है, उसके बाद रेवेन्यू जो स्टेटमेंट है उसमें 6 है, और उसके बाद कंबाइंड में 7 है रेशियो, तो ये कितना फिफ्थ चल रहा है बैलेंस शीट का कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब इसका काम क्या रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल डज नॉट कैरी जो होता है, जो फिर फर्स्ट डिवीजन रहता है, ये थोड़ा कम समझेगा कि क्या ये था, ये कैरिंग बिजनेस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड, बट थोड़ा सा ध्यान देते। इसका भी कोई नाम है, अब सबका नाम है, इतना ध्यान थोड़ा नहीं, थोड़ा सा देना पड़ता है यार, कभी क्वेश्चन में इसकी जगह पे नाम वाला बोल दिया तो डाउट हो जाता है। इज ऑल्सो नोन एज लेवरेज रेशियो, लेवरेज ध्यान देने का थोड़ा हार्ड वर्ड है, लेवरेज रेशियो और फिनेंशियल लेवरेज रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, तो लगता है इसके में वापस तो बहुत प्यार करते थे, सब दो तीन तीन नाम दे दिए, है कि नहीं। ये हो गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला रखना कैपिटल गियरिंग, गियरिंग मतलब क्या होता है रिस्क लेना, रिस्क ध्यान रखने का, गियरिंग मतलब कैपिटल गियरिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या कैपिटल बेयरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल नॉट बेयरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट, और मतलब ऊपर का पॉजिटिव मतलब क्या है कि कैपिटल बेयरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट डिवाइड बाय कैपिटल नॉट बेयरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड, या तो इंटरेस्ट में रहेगा तो डिविडेंड रहेगा, ये हो गया उसका फॉर्मूला। उसके बाद क्या रहेगा सिक्स क्या है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब क्या, उसका क्या रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल इक्विटीज एंड एक्सटर्नल इक्वलिटीज, है कि नहीं। इक्विटी मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी रहेगा उसका रिलेशन बिटवीन में करना है। फॉर्मूला क्या है डेब्ट इक्विटी रेशियो का, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी करने का, इसमें थोड़ा सा अच्छा है ऑप्शनल है, मतलब अगर जो समझता है वो लिखने का, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी करने का नहीं है तो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड करने का, या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो दिया है नहीं दिया है या जिसका मन है जैसा मन वैसा करने का, तीन तीन दे दिए है, लेकिन याद रहना चाहिए क्या तीनों, कहीं गड़बड़ हो गया तो। अब हमने क्या किया बैलेंस शीट रेशियो कर लिया, बैलेंस शीट में कितना था 6 था, ये हो गया। अब किस पे जाएंगे रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो पे, है कि नहीं। रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो का क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट यार 11 से पढ़ते आ रहे एकदम ईजी, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या रहता है उसमें टैक्स बाकी रहता है कि नहीं। उसके बाद क्या उसका इसका काम क्या है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करने का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का काम है कि नहीं। यही तो काम हमको भी पता है ना पहले से, नेट सेल निकालने के लिए और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच का यही काम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। और क्या रहेगा इसका सीन इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो या फिर मार्जिन रेशियो या फिर ग्रॉस मार्जिन रेशियो या फिर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब इसके आस पड़ोस वाले भी लगता है इसका नाम रख दिए, सोनू मोनू चंगू मंगू रॉकी ये वो जितना भी रख दिए पूरा इसका ग्रॉस मार्जिन रेशियो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो भी था सब रख दिए। आपने सिर्फ क्या करना है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी आएगा डिवाइड बाय सेल्स का जितना अमाउंट रहेगा इनटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, याद रहना चाहिए है कि नहीं। उसके बाद क्या है सेकंड क्या ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का काम क्या है, इसका काम ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी एंड नेट सेल्स क्यों, क्योंकि नेट सेल टोटल अमाउंट रहेगा ना। ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, इसका फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग रेशियो का ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स, ये करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जितना भी बिजनेस से रिलेटेड और जो रिकरिंग है वो उसका जितना भी कॉस्ट खर्चा रहेगा डिवाइड बाय नेट सेल्स, है कि नहीं, टोटल सेल्स का इनटू 100 करेंगे तो ऑपरेटिंग रेशियो हमको मिल जाएगा। अब इसका आगे क्या है थर्ड क्या है एक्सपेंसेस रेशियो। अब एक्सपेंसेस रेशियो नाम में छुपा है यार,
है कि नहीं। रेशियो एक्सप्लेन रिलेशनशिप ऑफ आइटम, एक आइटम या फिर ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस टू नेट सेल्स, एक एक्सपेंस या फिर बहुत सारे एक्सपेंसेस जो नेट सेल से रहे, नेट सेल से डिवाइड इसलिए करना पड़ेगा टोटल अमाउंट में। पहले बोला एक्सपेंस रेशियो क्या रहेगा, आइटम और ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस, या एक खर्चा या फिर 50 खर्चा हो, एक से ज़्यादा भी हो, डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंसेस रेशियो। अब एक्सपेंसेस रेशियो में बहुत टाइम रहता है, बच्चे लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस रेशियो बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस रेशियो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो बोला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोला, खर्चा करो चाहे उसका आम के ऊपर खर्चा हो खर्चा है, इमली पे कैश तो जाएगा ही, तो मतलब एक्सपेंसेस ही है, तो एक्सपेंसेस के अंदर कुछ भी रहे है कि नहीं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ, तो ये सब का फॉर्मूला वही फॉर्मूले में बस चेंज किया जाएगा, डिवाइड बाय नेट सेल्स और इंटू 100 सेम रहेगा, बस ऊपर नाम चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। और क्वेश्चन में जितना भी अमाउंट रहा छाप देने का, 3 हो गया। चौथा क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का काम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, मतलब नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया है और डिवाइड बाय नेट सेल्स भाई सब में करना पड़ेगा, नाम में दिया हुआ नेट तो नेट सेल्स है कि नहीं। नेट उसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100, या फिर ये नहीं जमता है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100, आफ्टर टैक्स याद होगा आपको, या फिर आफ्टर नहीं जमता है तो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100, ये भी नहीं जमता है, कितना ऑप्शनल है यार, अब आप भी नहीं छोड़ोगे तो क्या मतलब फिर। उसके बाद ये ONP, उसके बाद डिवाइड बाय नेट सेल्स, मतलब इसमें से ये 3 ही सही है, फोर्थ इतना वो नहीं है। फिर क्या है फिफ्थ, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है कि नहीं। अब इसका क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है अभी डिस्कस किया, बिजनेस से रिलेटेड रहते हैं, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रिकरिंग होता है जो बहुत बार बार फायदा होता है ऑपरेटिंग बिजनेस रिलेटेड, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। इसका फॉर्मूला क्या वही सीन रहेगा, क्या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100 मतलब अगर कभी बोला ना तो परसेंटेज फॉर्म में आएगा, समझ जाने का, है कि नहीं। 5 होगा। छठा क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या रहेगा, इसका रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद होगा COGS, कहीं तो पढ़ा था ना, वही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक द रेशियो। इसको क्या रहेगा, इसका नाम बहुत सारा नाम है यार, इन्वेंट्री रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ रेशियो, सब घुमा फिरा के साला मुंह नाक पकड़ो ये वो, है कि नहीं। नाम अलग अलग है तो अपने को लेना देना क्या है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का याद रखने का कि हाँ इससे रिलेटेड, जैसे इंग्लिश में करते हैं ना अपन, आंसर क्वेश्चन दिया रहता है तो उसका शुरुआत का वर्ड वही पैराग्राफ में ढूंढते और वहाँ से लेके एंड तक 2-3 लाइन छाप देते, वैसे इसमें भी करने का, थोड़ा थोड़ा नाम याद रखने का और उसी टाइप में आगे समझ जाने का, वही प्रजाति का था, है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक जो आएगा ना उसको डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट रहेगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या है हमारे पास अभी कितना हुआ, 6 हो गया स्टॉक टर्नओवर तक, है कि नहीं। हमने बैलेंस शीट और रेवेन्यू दोनों पढ़ लिया। अब तीसरा क्या है, कंबाइन रेशियो। अभी ये इसमें रेशियो बहुत है ना, बच्चों को डाउट हो जाता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट ठीक से नहीं था, या फिर ये रेशियो में ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स है उसमें कहीं से भी, या फिर कहीं भी मैथ्स ज़्यादा पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन सब पढ़ा होगा ना 12th में मैथ्स स्टूडेंट, या फिर कहीं भी फॉर्मूला पढ़ा तो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, याद करना पड़ता है। बस इसका भी यही सीन है, याद करना पड़ेगा आपको। उसके बैलेंस शीट के 6 रेशियो और रेवेन्यू के 6 रेशियो और 7 रेशियो किसके, कंबाइंड के जो आगे पढ़ने वाले। कंबाइंड रेशियो में क्या है, पहला क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यार पता रहेगा सबको, एंड में आता था कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि जिसको टैली अमाउंट भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को इसमें नाम क्या दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज, ये इसका नाम एक और है, मतलब दूसरा नाम है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर ध्यान देने का, टैक्स इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये सब क्वेश्चन जब करेंगे ना तो बहुत अच्छे वे से समझता है। अभी बस इतना आपका काम है, वीडियो देखने का, छापने का और याद करने का, सबसे ज़्यादा जरूरी याद करना, है कि नहीं, समझ जाना क्या। उसके बाद क्या, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, सेकेंड है जो प्रोप्राइटर्स फंड मतलब क्या, शेयर होल्डर फंड या फिर प्रेफरेंस कैपिटल, यही सब। अब इसका काम क्या है, नेट प्रॉफिट टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड प्रोप्राइटर फंड, इसका बीच का रिलेशनशिप जो रहेगा ना वो निकालने के लिए रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड यूज होगा। इसका भी बहुत सारा नाम है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर इक्विटी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर रेशियो, ये सब नाम है। फॉर्मूला क्या है इसका, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट जो रहेगा अमाउंट डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड, जितना अमाउंट रहेगा ना, क्वेश्चन में दिया रहता है, टेंशन नहीं लेने का, नहीं दिया रहेगा ना। अब आपको याद होगा तो वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, है कि नहीं। वर्टिकल बैलेंस शीट इसमें हम कहीं कहीं वर्किंग नोट में बनाएंगे। वर्किंग नोट तब बनाएंगे ना जब 4, 5, 6, 7 या फिर ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन के अंदर रेशियो निकालने बोलेगा ना तो वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। कैसे,
प्रोप्राइटर्स फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कहाँ से निकलेगा? वही ना, याद होगा ना आपको स्टेटमेंट वो किसके बोलते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट, लास्ट में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, वो सब निकालेंगे ना तो ही आएगा आपको। बट वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट इसमें इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब यूज़ होगा ना तो अच्छे से समझ जाएगा आपको, अभी पढ़ा के मतलब नहीं है कि नहीं। उसके बाद क्या, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड भी हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर तो आपको पता है, 11 से एसपी स्टूडेंट तो ज़्यादा अच्छे से जानते रहेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या रहेगा, इसका रिलेशन क्या काम है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इसका बीच का रिलेशनशिप जो रहता है ये निकालने का काम आता है। ज़्यादा डीप नहीं घुसने का, क्योंकि डीप घुसने से दिक्कत होता है कि नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट प्रॉफिट आफ्टर है इसमें, उसमें बिफोर था, इसमें आफ्टर है। आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। अब इंटू 100 याद रखने का, क्यों याद रखने का, परसेंटेज फॉर्म में निकालना है ना तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब इसका भी होगा। इसका पर्पस क्या रहेगा, पर्पस ऑफ द रेशियो इज कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ इक्विटी डिविडेंड। कितना बच रहा है अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट, इसका ये पर्पस है कि नहीं। किस पे, शेयर कैपिटल पे। उसके बाद क्या है हमारे पास, शेयर कैपिटल के बाद अभी हमारा हो गया डेब्ट सर्विस रेशियो, है कि नहीं। डेब्ट सर्विस रेशियो क्या है, डेब्ट सर्विस रेशियो शो रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन। मतलब नेट प्रॉफिट जो है और इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन है, इसके बीच का रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप पता है ना, या फिर फॉर्मूला पता है ना, दो में से एक चीज़ पता है ना, दोनों सेम रहता है। फॉर्मूला क्या है, वही सेम तो है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट चार्जेस, है कि नहीं। रिलेशन में क्या था, नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, वही सेम है, बस रिलेशनशिप वही होता है जो फॉर्मूला होता है। ये भी हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो का काम ये है कि जो डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हैं और जो प्रॉफिट अवेलेबल रहता है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो उसके लिए रेशियो डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद डिविडेंड पे आउट नाम से पता चल रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो पे करने के लिए रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे से वही निकलेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये क्या रहेगा इसका सीन, इसका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, पर आ गया, पर याद रखने का, ये सब यही गड़बड़ होता है, टोटल लिख देते बच्चे। डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, अर्निंग करेंगे उस पर पर शेयर डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, यह किसका फॉर्मूला है, डिविडेंड पे आउट रेशियो का। ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, है कि नहीं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो अभी हमने डेटर टर्नओवर से पढ़ा, डेब्ट नहीं था, डेटर था, है कि नहीं। डेब्ट भी था, डेटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो शो रिलेशनशिप बिटवीन द नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज क्रेडिट। नेट क्रेडिट मतलब क्या, क्रेडिट क्या होता है, उधारी, उधारी का जो परचेज रहता है ना, और एवरेज क्रेडिटर मतलब अपने ऊपर लायबिलिटी यार, वो भी तो है। इस दोनों बीच का रिलेशनशिप निकालने के लिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर। सबसे इजी वे में, अगर ये नहीं आया समझ रहा है ना, तो एकदम छोटे से क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। थोड़ा सा नीचे में दो ऐड हो गया, लेकिन इजी में ये भी लगेगा। बट हाँ, अब यहाँ पे क्रेडिट आ गया तो कभी भी उधारी लेते हैं, या फिर आप समझ लो एकदम बेस्ट एग्जाम्पल, किराना दुकान पे गए तो पैसा आप उधारे पे ले लिए, पहचान वाला था, 2 साल 4 साल से ले रहे हो आप, इतने महीने से ले रहे हो, जानता है भागेगा नहीं इंसान। तो वो कुछ दिन आप नहीं दोगे तो कुछ दिन बाद बोलेगा ना वो कि अरे यार पैसा कब दोगे मेरा, यार दो, इतने दिन से उधारी लेके अभी तक कितना उस पर इंटरेस्ट कमा लिया होता मैं, बोलेगा ना वो। तो उसका कोई टाइम पीरियड देना पड़ता है। तो वैसे क्रेडिट जहाँ भी नाम आया तो उसका टाइम पीरियड देना पड़ता है। तो कभी भी क्रेडिट आएगा तो क्या रहेगा, या तो फिर 365 डे, या फिर 12 मंथ्स, या फिर कोई दिन, या फिर कितना भी दिन, या फिर कितने भी, है कि नहीं। ये डिवाइड बाय क्रेडिटेड टर्नओवर रेशियो डे निकालने के लिए। या फिर ये नहीं जम रहा है तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइड बाय डेली क्रेडिट परचेस करेंगे ना, तो हमको क्रेडिट पेमेंट पीरियड, जो पेमेंट पीरियड करेगा क्रेडिट उधारी पे, इसका पता चलेगा, वेलोसिटी, है कि नहीं। ये भी हो गया कंप्लीट हमारा। अब एक और बचा है, क्या बचा है, डेटर टर्नओवर रेशियो। मैं बोला ना 7 है किसमें कंबाइंड में, तो 7वां लास्ट। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, इसका काम क्या है, क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड डेटर्स, इन लोग के बीच का रिलेशनशिप निकालने का काम डेटर टर्नओवर रेशियो का है कि नहीं। इसका भी बहुत सारा नाम है, अकाउंट रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऑफ डेटर रेशियो, अक्षय कुमार, सनी देओल, क्या क्या अलग ही लेवल है इन लोग का, नाम वही बस अलग अलग है। और क्या काम तो है कि ये फॉर्मूला क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। ये नहीं जम रहा है तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल। अब ये भी नहीं जम रहा है, कितना ऑप्शन दे रहे हैं यार, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय डेटर प्लस बिल्स पेबल। अब 2 आ गया तो डाउट हो जाता है, इससे अच्छा एक ही वाला याद कर लेने का, है कि नहीं। ये हो गया अभी हमारा पूरा रेशियो कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सम कराएंगे, जिसमें ऐसे एक रेशियो 2 रेशियो लेके करेंगे, ताकि आपको पहले इजी वे में समझे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हार्ड लेते आएंगे। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो जितना भी अभी रेशियो पूरा पढ़ाया ना मैंने, इसको पूरा अच्छे से बुक में लिख के याद कर लो, क्योंकि बिना रेशियो के, बिना फॉर्मूले के कभी देखा है क्या सम आता है।
फॉर्मूला लिखोगे वो कहाँ से आता है उसका मतलब क्या समझेगा तो ही ना आप क्वेश्चन में देख देख के छापोगे, और अच्छे से समझेगा भी आपको वीडियो आगे की, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कॉलेज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।